नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रसड़ी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ज्योतिष, रेकी, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, चिकित्सा साधना से जुड़े लोग भाग लें तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस साधना से सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को जानना आसान हो जाता है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चांडाल योग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में आपके होरोस्कोप में जो चांडाल दोष होता है वो कितना नुकसानकारक होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और चांडाल योग होता क्या है। जब भी किसी की कुंडली में या किसी के होरोस्कोप में गुरु और राहु एक साथ में होते हैं तो उसे चांडाल योग कहा जाता है। और कभी कभी गुरु को राहु देख रहा है या राहु को गुरु देख रहा है तो भी लोग चांडाल दोष कहते हैं, लेकिन उसका असर कोई ज्यादा नहीं होता है। मूल रूप से गुरु और राहु अगर एक ही भाव में हो तो यह पूर्ण रूप से चांडाल दोष माना जाता है। कुछ लोग गुरु के साथ केतु होने पर भी चांडाल दोष मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। गुरु के साथ राहु होने पर ही चांडाल दोष माना जाता है। चांडाल दोष क्या है? चांडाल दोष का जो प्रभाव है इंसान के मुंह पर लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जबान संभाल कर बात करें, ऐसा लोग कहते हैं। कहने का अर्थ यही है, आपको समझ में नहीं आता कब क्या बोलना है। आप अपनी तरफ से अच्छे होते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली के प्रथम स्थान में अगर चांडाल दोष लगा है, यानी गुरु राहु एक साथ में है, तो आपके स्वभाव में थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। जल्दबाजी में ही किसी भी प्रकार का निर्णय लेकर हाँ हो या ना हो फट से बोल देते हैं। परिणाम स्वरूप वो निर्णय जो होता है थोड़ा सा गलत होने लगता है। वैसे भी ये नियम है कि जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लें तो नुकसानकारक है। तो ये होता है। दूसरी बात ये होता है कि आप किसी को जाने समझे कुछ भी बोल देते हैं तो इससे सामने वाले आपसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। अगर चांडाल दोष आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, यानी दूसरे भाव में गुरु और राहु है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके अंदर आध्यात्मिक रुचि तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से आप सफल नहीं हो पाते। गुरु अध्यात्म को दिखाता है तो राहु डिप्लोमेटिक पावर को दिखाता है। जब दोनों साथ में होते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट करता है। तो दूसरे भाव में अगर चांडाल दोष लगा हुआ है, आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। बिजनेस से संबंधित गलतियां हो जाती हैं, व्यवसाय से संबंधित गलतियां हो जाती हैं। आप दुकान कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों की वजह से आर्थिक नुकसान झेल लेते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ भी जो समझ में आया वो आपने बोल दिया, उससे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आर्थिक जो सोर्स है वो कम हो जाता है। जहां पर धन मिलने की संभावना है वहां पर आपने कुछ ऐसी बातें कर दी कि धन मिलते मिलते रह गया, धन आते आते रह गया, इस तरह की। तो देखा जाए तो दूसरे स्थान में अगर चांडाल दोष लगा हुआ है तो ये माना जाता है कि धन को नुकसान हो रहा है। तीसरे स्थान में अगर चांडाल दोष है, गुरु राहु है, तो आपके अंदर हिम्मत होती है, पराक्रम करने की शक्ति होती है, क्योंकि पराक्रम के दम पर ही किसी भी वस्तु को पाया जा सकता है, किसी भी प्रकार की मनोकामना को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन चांडाल दोष अगर तीसरे भाव में है तो आपकी मेहनत को सफल होने में बहुत समस्या आती है। तो इसलिए आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बात बात में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। चौथे स्थान पर अगर चांडाल दोष है तो जो चौथे स्थान का चांडाल दोष माना जाता है वो ठीक माना जाता है, लेकिन अपने माता पिता के प्रति कुछ प्रकार के विवाद
लड़ाई झगड़े, कुछ कहा सुनी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी आप अपने बुजुर्गों के प्रति जो आपके मन में बर्ताव है वो अच्छा नहीं माना जाता, तो उसे आपको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं नाराज़ रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपके ऊपर बना रहता है। 5वें स्थान में अगर चांडाल दोष लगा हुआ है, यानी गुरु राहु 5वें स्थान में है, तो 5वां स्थान जो माना जाता है वो पुत्र का माना जाता है, एजुकेशन का माना जाता है, शिक्षा का माना जाता है। इनमें अड़चन होती है। आप महसूस करेंगे कि आप कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे आपके पुत्र लोगों के नज़रों में आ जाते हैं, उनको समस्या पैदा होती है। यानी आप समस्या बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना। आपका खुद का एजुकेशन की अगर बात करें तो आसानी से पूर्ण नहीं होता, बड़े मुश्किल से पूर्ण होता है, हर चीज़ में अड़चन आती है। और अगर 6ठे स्थान में चांडाल दोष लगा हुआ है तो राहु 6ठे स्थान में हो तो बहुत शुभ है, लेकिन गुरु होना अच्छा नहीं माना जाता है। और राहु गुरु का जब युति यानी योग चांडाल दोष बनकर जब आपके शत्रु भाव में होता है तो शत्रु को बढ़ाने का कार्य करता है। आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपके बुरा चाहने वाले लोग जो होते हैं, आपके विरुद्ध जो लोग हैं वो बढ़ते रहते हैं लोग। यानी 6ठे स्थान पर अगर चांडाल दोष लगा हुआ है तो आपकी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, इस तरीके की आप बात करते हैं, आप सोच नहीं पाते मुझे क्या बोलना चाहिए, इससे आपकी शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और जो मित्र है वो भी आपके अपोजिट हो जाता है और इससे आपके कार्य में अड़चन आती है और आर्थिक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो शत्रुता भी दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। अगर 7वें स्थान में चांडाल दोष है तो पति पत्नी में बहुत बड़ा विवाद होता है। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो हावी होने की वजह से जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन का अर्थ यही होता है कि दोनों एक दूसरे में बैलेंस करके चलें, एक दूसरे को गलतियों को, अगर गलतियां हो भी गई हैं तो समझदारी से उसका निवारण करें, न कि प्रभाव डालकर, दबाव डालकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं 7वें स्थान में चांडाल दोष के द्वारा जो आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते कुछ हो लेकिन मुंह से निकलता कुछ है, इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन खराब होना शुरू हो जाता है। 8वें स्थान में अगर चांडाल दोष लगा हुआ है तो किसी न किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अड़चनें बढ़ती रहती हैं, समस्याएं बढ़ती रहती हैं। कोई न कोई समस्या आ रही है, कोई न कोई बीमारी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मतलब आपका जो समय होता है जैसे कि इसी में जा रहा है सब कुछ, और पूरा समय आप डिस्टर्ब रहते हैं। एक प्रकार का हैबिट जैसा हो जाता है कि बस मैं तो बीमार हूँ, बस मैं ये कर नहीं सकता, बस मेरे से ये हो नहीं पाएगा। नकारात्मक विचार इतने हो जाते हैं कि फिर आपको कोई चीज़ को रिकवर करने में बहुत समय लगता है, किसी चीज़ को ठीक होने में बहुत समय लगता है। अगर आपके 9वें स्थान में चांडाल दोष है तो कुछ मामले में ये शुभ माना जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि गुरु और राहु की दशा क्या है, इनका अंश कितना है, इनको कौन सा ग्रह देख रहा है, ये कौन से ग्रह पर हैं, ये भी देखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी है तो ये भाग्य भाव को कंट्रोल करता है, भाग्य भाव को नुकसान पहुँचाता है। कि 9वां भाव है, भाग्य भाव माना जाता है, ये भाव को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाता है। तो इसका मतलब है कि आपको, एक कहावत है ना कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो उसी तरह की हालत हो जाती है कि कार्य करो तो कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर 10वें स्थान यानी कर्म क्षेत्र, इसमें अगर चांडाल दोष लगा हुआ है तो आप अपनी गलतियों की वजह से, आप अपने बिजनेस में, आप अपने धंधे में, नौकरी में नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, आपकी राय अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आप किसी को अपनी राय बताते हैं या किसी से उस विषय पर बात करते हैं तो सामने वाले को अपने विरुद्ध लगता है और इसकी वजह से वो आपके अपोजिट। इससे फिर चाहे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई दुकान धंधा कर रहे हो, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप मेहनत करके बहुत कुछ जमा करते हैं, लेकिन आपके ये स्वभाव की वजह से सब लोग दूर होते चले जा रहे हैं और
आपके डर की वजह से आपके जो परिवार के लोग हैं ये भी आपसे ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि आप अपनी गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं, अब उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो ये भी जगह पे समस्या आती है। 11वें स्थान में अगर चांडाल दोष लगा हुआ है, प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाएं, प्रॉफिट शायद कुछ थोड़ा सा मिल जाए, तो आप टोटल हिसाब लगाएंगे कि जितना मैंने मेहनत किया उसके मुकाबले तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह की समस्या होती है। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, इतनी योग्यता के साथ, इतने इसमें खून पसीना एक करने के बाद भी जो मिलता है तो वो उतना नहीं हो पाता, और अड़चनें आती हैं वो अलग, उनका सामना करना होता है वो अलग। तो ये समस्या होती है। और अगर 12वें स्थान में चांडाल दोष लगा है तो यूँ मान के लो कि कोई भी आप कार्य करते हैं उनमें अड़चन आती ही है, और आप कितना भी अच्छे से बात करो, लोग आपको उल्टे तरीके से ले लेते हैं और आपके खिलाफ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि चांडाल दोष जो मैंने कहा कि मुंह पर लगता है, ये हमारी जो जबान है ये दोस्त बनाती है और दुश्मन भी बनाती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी जबान से क्या निकालते हैं, यही दोस्त बनाती है, दुश्मन बनाती है। तो हमें सोच समझकर बात करना चाहिए। आपको कभी कभी पता होता है कि मैं तो अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। तो जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं तो जो उस तरीके से आपकी नज़र में वो बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन सामने वाले की नज़र में वो बातें अच्छी नहीं होती। यानी आपके अंदर डिप्लोमेटिक पावर की बहुत कमी मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है चांडाल दोष निवारण पूजा आपको करवाना चाहिए। चांडाल दोष निवारण पूजा करने से ये होता है कि आपकी जो चेतना है ये अलर्ट रहती है, ये एनालाइज करती है बोलने के पहले कि आपको क्या बोलना चाहिए, कब, किस समय, कहाँ पर, कैसे बोलना चाहिए। इस चीज़ का अगर बोध हो जाए तो इंसान अपनी बहुत सी गलतियों को हटा देता है और आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करने लगता है। तो ये एक तरीका है कि पहला तो ये कि किसी भी सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हर महीना शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि के दिन, ये जो दिन होते हैं इनमें आप चांडाल दोष निवारण की पूजा आप करवा सकते हैं। ये जो पूजा होती है 2 पद्धति से कराई जाती है, एक वैदिक परंपरा के अनुसार, एक तांत्रोक्त परंपरा के अनुसार। लेकिन मेरी ऐसी राय में आपको तांत्रोक्त परंपरा से अगर ये पूजन करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। अब आपके आसपास अगर कोई पंडित हैं तो उनको आप कहिए कि तांत्रोक्त पद्धति से पूजा करिए, तो अगर वो जानकार होगा तो बता देगा, तो आप उनसे कराइए। ऐसा नहीं कि वैदिक पद्धति अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन कहने का मतलब है अगर आपको रिजल्ट चाहिए परसेंटेज के हिसाब से तो तांत्रिक पद्धति से पूजा पाठ करवाना समझदारी भरी बात होती है। तो ऐसा आप करवा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पंडित नहीं मिल रहे हैं किसी कारण से, तो हम लोग कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यानी शिवरात्रि के दिन ये पूजा संपन्न करवाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी विधि भी है। इस चीज़ को दूर करने के लिए इसकी विशिष्ट प्रकार का मंत्र है, वो मंत्र का जाप करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर, सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। दोनों आंखों के बीच में पिंच करके 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। फिर इस तरह की एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाओ। उसके बाद चांडाल दोष निवारण मंत्र, ओम ह्रीं ब्रह्म राम वाचम शक्ति देहि देहि नमः। ओम ह्रीं ब्रह्म राम वाचम शक्ति देहि देहि नमः। ओम ह्रीं ब्रह्म राम वाचम शक्ति देहि देहि नमः। मैं एक बार फिर से इस मंत्र का रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं ब्रह्म राम वाचम शक्ति देहि देहि नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये मंत्र 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करें। इसे 21 दिन तक भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ लोग 11 दिन तक मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग 21 दिन, यानी आपके ऊपर निर्भर है। आप बहुत बड़ी समस्या में हैं तो 11 माला 21 दिन तक करें। सामान्य समस्या में है तो 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का प्रयोग करें, और दूसरे दिन मंत्र समाप्त होने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। इसे किसी भी प्रकार की माला से मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसमें रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, मूंगा माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपको फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पूजन जो पद्धति होती है वो विशिष्ट मानी जाती है, गोपनीय मानी जाती है। लेकिन विशिष्ट पद्धति से अगर इसका अनुष्ठान आप करवाते हैं, फिर चाहे आप सामने आकर
फिजिकल भाग लेकर पूजा करवा सकते हैं या ऑनलाइन भाग लेकर पूजा करवा सकते हैं, तो बहुत बेहतर माना जाता है। फिर भी ये मंत्र का आप रेगुलर जाप करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अगर पूजा में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।